हेलो बच्चों, नमस्कार। DSSB में टीजीटी लैंग्वेज टीचर भाषा शिक्षक भर्ती को लेकर जो नियम है, रिक्रूटमेंट रूल्स और वैकेंसीज, उसके बारे में मैं बात करूंगी आज आपके साथ। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल और अपडेट्स और जानकारी के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें अगर DSSB में जो आपके भाषा शिक्षक को लेकर रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। देखिए, दिल्ली के गजट में जो कि आपका 30 जून 2023 को आया, उसमें टीजीटी लैंग्वेज टीचर्स, ठीक है, भाषा के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए MIL कहते हैं उन्हें, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के तहत उनके अलग से रूल हैं जो कि बाकी टीजीटी जो टीचर्स हैं जैसे मैथ्स, साइंस, SST, उनके नियम अलग बनाए गए हैं। उसको लेकर एक अलग वीडियो आपके लिए मैं पहले ही पब्लिक कर चुकी हूँ। ठीक, अब यहाँ पर क्या नियम है, इसको लेकर बात करनी क्या ज़रूरी थी। देखिए, बात तो ये है कि इनको हम कहेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक आधुनिक भारतीय भाषा भर्ती नियम 2023। ठीक है जी। और ये किन किन पदनाम के लिए चले जाएंगे, वो चलेंगे आपके टीजीटी MIL हिंदी भाषा, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पद इतने हैं। अरे भाई, 2019 तक टीजीटी दिल्ली सरकार के स्कूल में भाषा के शिक्षक जो आपके उनके जो पद थे, ठीक है, अब इन पदों के अंदर परमानेंट टीचर भी है, गेस्ट टीचर भी थे। ठीक है, उस टाइम की बात है, अभी ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उस टाइम का लिखा है कि इतनी पोस्ट थी। 2019 में टीजीटी लैंग्वेज टीचर्स की पोस्ट 8,948 थी। इसमें कुछ शिक्षक लगे भी हुए होंगे, 50% से ज़्यादा गेस्ट टीचर भी होंगे। ठीक है, और नए रिक्रूट इसके बाद 2019 के बाद और भी भर्ती हुई है, तो और परमानेंट भी लग गए होंगे, कुछ प्रमोट हो गए होंगे PGT, तो सारी बातें हैं। ठीक है, बात यह कि टोटल वैकेंसी इतनी नहीं आने वाली, इसमें से कुछ पदों के लिए आएगी जो खाली होंगे, जो रिक्त होंगे। रिक्त नहीं बताया यहाँ पे। ठीक, तो उसकी अगर हम बात करें, एक आयु सीमा का यही है कि 30 वर्ष से अधिक नहीं। तो ये 30 इयर्स आपका टीजीटी बाकी सब्जेक्ट में था, तो लैंग्वेज की जो टीचर है उनके लिए भी ये 30 वर्ष ही है। योग्यता, अनिवार्य योग्यता, अब ये काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी मिसलीडिंग सी है। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान संबंधित भाषा का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन। अगर आप टीजीटी हिंदी लगना चाहते हैं तो कम से कम 2 वर्ष तक हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश लगना चाहते हैं तो 2 वर्ष तक इंग्लिश पढ़ी हो, उससे ज़्यादा भी पढ़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे से कम 50% अंकों सहित किसी आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली में स्नातक उपाधि। तो ये ग्रेजुएशन में 50% मांग रहे हैं, सब्जेक्ट में नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले में भी ग्रेजुएशन में ही 50% मांग रहे थे, तो जो बाकी सब्जेक्ट के टीजीटी जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, बात यह है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% हो। ठीक है, आपने ये सब्जेक्ट जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं टीजीटी के तौर पर, तो वो आपने मिनिमम 2 वर्ष तक पढ़ रखा हो। ठीक, या फिर आपने स्नातक उपाधि या स्नातक उत्तर यानी PG उपाधि में, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है मगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ठीक है, 50%, तो भी आप भर पाएंगे। ठीक है, बात यह है कि उस लैंग्वेज में ही हो जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, आपका NCT द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, जो कि से BLED, अब BLED में तो 2 वर्ष का ही रहता है, 3 वर्ष नहीं हो पाता सब्जेक्ट, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। BA BEd एक एकीकृत कार्यक्रम है और ये जो NCERT कराता है, तो वो वाले भर सकते हैं। ठीक, BEd MAd, ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, यदि BLED का 4 वर्ष एकीकृत पाठ्यक्रम है तो अलग से BEd MAd की आवश्यकता नहीं है। सीटेड लेवल 2 पास करना पड़ेगा क्योंकि टीजीटी के लिए लेवल 2 वाला मांगते हैं। ठीक, और बाकी आपका ये है कि आपकी जो भर्ती होगी उसमें पदोन्नति यानी प्राइमरी टीचर से, अब प्राइमरी टीचर नर्सरी वाले, प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, दिल्ली सरकार के, MCD के, उन सब का बता रखा है कि 2.5% उनका प्रमोशन से होगा। ठीक है, जो आपके लगे हुए हैं शिक्षा निदेशालय में, वो सारी वो तो प्रमोशन वाली हैं। फ्रेशर्स के लिए आपकी 80% सीधी भर्ती निकलती है। ठीक, और कुछ पैटर्न को लेकर आपके साथ बात कर लेती हूँ। ठीक है,
पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न जो है ना वो ये है कि आपका DSSB जब TGT की भर्ती कराता है तो एग्ज़ाम होता है आपका 200 मार्क्स का, ठीक, और आपको 2 घंटे ही मिलते हैं करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग चलती है और आपका ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है। और बता देती हूँ, पार्ट ए में आपके 5 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन जो होता है अगर आपने उसको स्किप कर दिया, मतलब मैं दोबारा देखूंगा ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हिंदी था, 20 क्वेश्चन थे, आपको 5 आते थे, आपने आगे अलग सेक्शन पे बढ़ गए तो आप दोबारा हिंदी पे रिविजिट नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत की है DSSB में सिलेक्शन के लिए। तो हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स और GS 20 मार्क्स। तो 20 पंजे 100 मार्क्स का पार्ट ए हो जाता है। पार्ट बी आपका 100 मार्क्स का होता है, ये सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर TGT इंग्लिश है तो आपका इसमें 90 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट के होते हैं और 10 मार्क्स जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं, ठीक, जिसमें आपका कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षण विधियां, उन सबसे संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित भी कुछ प्रश्न होते हैं, वो 10 मार्क्स के ही होते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर आपकी क्यूमुलेटिव मेरिट बनती है, उसके आधार पर चयन होता है। तो अब देखने की ये बात है कि रिक्रूटमेंट रूल्स तो TGT को लेकर स्पष्ट तौर पे आ गए। पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन का बड़ा दिक्कत सी रहती थी, अब स्पष्ट कर दिए गए हैं। आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और विषय 2 वर्ष तक पढ़ रखा हो, बीएड कर रखी हो, ठीक है। बीएड बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे पॉइंट अगर बाय चांस मुझसे मिस हो गया हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बीएड कंपलसरी थी, ठीक है, हाँ, तो बीएड आपकी यहाँ पे कंपलसरी है। और अगर उसके अलावा दूसरे कोर्स कर रखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें आपकी शिक्षक भर्ती TGT को लेकर। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए अपडेट्स के साथ। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।